नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, मैं हूं नितीश और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4.3 क्लास 10th का हमने इसमें पार्ट 1 हमने कर लिया था। पार्ट 1 क्या पढ़े थे इसमें? हमने पार्ट 1 में हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन कर लिया था और हमें आज तीसरे क्वेश्चन से करने। तो आइए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले कि जागते रहना है, पढ़ते रहना है और पिताजी की फिक्र को पकड़, ठीक है ना। तो आइए फिर पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए, हमको तीसरे क्वेश्चन से करना था कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इनके हमें मूल ज्ञात करना है। कहता है x माइनस 1/x बराबर 3 है। और यहाँ पर देखो, उसने मूल ज्ञात करना है, उसने ये नहीं कहा कि हमें किस मेथड से ज्ञात करना है। तो हमको जो भी मेथड अच्छा लगेगा हम उस मेथड से कर लेंगे। तो चलो आइए, x माइनस 1/x बराबर 3। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन x माइनस 1/x बराबर 3 और उसने कहा x इज नॉट इक्वल टू 0। यही कहा था ना। उसने जीरो इसलिए कहा कि अगर हम जीरो रख देंगे तो ये तो फिर मान्य नहीं होगा ना, तो जीरो हो जाएगा, तो बराबर 3 नहीं आएगा, यानी x की जगह पे जीरो नहीं लेना है उसके अलावा। तो x माइनस 1/x बराबर 3 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे, इसलिए मुझे इसका अपॉन 1 करना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? x आएगा, x और x का इधर तो x स्क्वायर और माइनस का 1 इक्वल टू 3। 3 का मल्टीप्लाई सर होगा तो x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 3x। 3x को इधर ले आओ तो x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो फार्मूला बन गया है वो एक द्विघात समीकरण बन गया है। तो हमें पता है कि आप द्विघात समीकरण इसको किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। या तो सीधी धारा 4 लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, या तो सीधे सीधे आप इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो अब एक का एक से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? एक आएगा। और एक के ऐसे दो खंड करना है कि 3 आना चाहिए घटाने पर, जो कि संभव नहीं है भाई। एक के क्या बनेगा? एक का में एक ही खंड बन सकता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर लगाएंगे सीरीधारा 4 सूत्र। सीरीधारा 4 सूत्र। जब कभी भी रूट से यहाँ पर ढूंढने ना मिले इसके दो खंड, तो सीरीधारा 4 सूत्र लगा दो। क्या होता है? एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2। यही होता है। तो यहाँ से पहले तो हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बताओ ए बराबर यहाँ से कितना आएगा? तो आप देख रहे हो साफ साफ 1 मिलेगा। बी बराबर कितना मिलेगा? तो बी बराबर आपको -3 मिलेगा एंड सी बराबर -1 मिलेगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस बी, यानी माइनस और माइनस है यानी -3 ब्रैकेट, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब कि -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4a। ए कितना है? ए हमारे पास एक है, एक। ए सी कितना है? सी है हमारे पास -1, ए रख दिया -, ठीक है। और अपान में 2a होता है, तो 2 इंटू ए हमारे पास कितना है? ए हमने 1 निकाला है, ओके। ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 3 और प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 एक कम 4 माइनस का 4, यही होगा 9 माइनस 4 और अपान में क्या आएगा? 2। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो माइनस कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 3 प्लस माइनस अंडर रूट घटा दो तो 5 आ जाएगा और अपान में यह आया x बराबर। लेकिन यहाँ पर प्लस है इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार प्लस के साथ लेंगे तो x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 5/2 और एक बार हम x बराबर माइनस का साथ लेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 5/2 और आपके ही क्या हो जाएंगे इस प्रश्न के आंसर, ठीक है ना। अब देखो किस तरह का रूट आ रहा था, इसी वजह से क्या हुआ था, हम यहाँ पे रूट से नहीं निकाल पा रहे थे। तो जब भी आपको कंडीशन ऐसी दिखे कि आप रूट ना निकाल पाओ तो आप ये फार्मूला लगा दो। और जब भी फार्मूला आप लगाओगे, अगर कभी भी आपके पास अगर यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हो, सीरीधारा 4 फार्मूला जो होगा वो सब पर लग जाएगा, सब पर। तो इसलिए अगर आपको रूट्स इसके निकालने नहीं आते हैं, अगर आप इनके रूट्स नहीं निकाल पाओगे तो सीधा सीधा सबसे आसान सीरीधारा 4 सूत्र लगा दो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, वन अपान एक्स प्लस 4
-1 अपान x माइनस 7 इक्वल टू 11 अपान 30। चलो आइए इसको भी देखते हैं। पहले तो इसको हमें ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब दोनों कैल्शियम लेना पड़ेगा x प्लस 4 x माइनस 7। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x माइनस 7 माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस 4 इक्वल टू 11 अपान। ओके, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स का इसमें माइनस का 7x प्लस 4x माइनस 7 4 जा 28 इक्वल टू 11 अपान। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर x और x कट जाएगा, 7 और 7 माइनस का 11 हो जाएगा और अपान में आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर और माइनस घट जाएगा तो माइनस का 3x है ना और माइनस का 28 इक्वल टू 11 अपान। 11 से एक बार में ही कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 28 इक्वल टू 30 बन जाए 30, तो माइनस का 30। अब इधर माइनस में था इधर प्लस में था तो माइनस तो आएगा ही। अब इसको इधर बुला लेते हैं तो आपके पास x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फिर वही बात यहाँ पर करना है बच्चा कि हमें इस x स्क्वायर और 2 का ऐसे दो फैक्टर करने होंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए और ऐड करने पर 3 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2। अब 2 के ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिसको प्लस करने पर 3 आना चाहिए। तो 2 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिसको प्लस करने पर 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और प्लस करने पर 3 आना चाहिए। तो आपके दिमाग में तुरंत दौड़ गया होगा कि 2 1 जा 2 होता है और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर हम 2 1 जा 2 कर रहे हैं 2 1 जा 2, इसका मतलब एक फैक्टर हमारा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब इसके बाद आपको इन दोनों में और इन दोनों में आपको फैक्टर देखना है कॉमन क्या है। तो सीधे सीधा आपको दिख रहा है x कॉमन, तो x माइनस 2 और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लो तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब फिर से आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है क्या कि x माइनस 2 एक ब्रैकेट में बचा हुआ x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, इन दोनों में कॉमन देखना है। अब एक बार हम लेंगे यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू, और यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा और यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कहाँ पर दिक्कत है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु थी वर्षों में उसका व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। अब यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम है रहमान, वो क्या है उसकी जो भी एज हो प्रेजेंट टाइम पर हमें नहीं पता, लेकिन अब से वो 3 साल पहले जो भी था जो भी एज रही होगी, मान के चलो कि उसकी अभी प्रेजेंट टाइम पर हम मान लेते हैं कि एज 10 साल का है। और अगर मैं आपसे कहूं कि वो 3 साल पहले कितने साल का रहा होगा, अगर कोई बच्चा प्रेजेंट टाइम पर 10 साल का है 10 साल का, तो आप मुझे जरा ये बता दो कि वो 3 साल पहले कितने का रहा होगा। तुम कहोगे सर जी 3 साल पहले मतलब 3 साल तो कम रहा होगा ना, मतलब कि 10 माइनस 3 मतलब कि वो 7 साल का रहा होगा। और मैं अगर तुमसे कह दूं कि कोई बच्चा अभी अगर 10 साल का है तो वो 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, अरे कहो गुरु जी काहे मजाक कर रहे हैं,
13 साल का ना हो जाएगा 3 साल बाद। हाँ, तो बस यही आपको फंडा यहाँ पर अपनाना है। और अगर मैं तुमसे कह दूं कि कोई बच्चा अगर इस समय 17 साल का है तो 17 का व्युत्क्रम आप मतलब कि उल्टा होता है, तो यानी कि 1/17 होता है ना। बस हो गया, अब इतना समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलो आते हैं। तो देखो इस प्रश्न में कहा था कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु है उसका व्युत्क्रम कर दो। तो पहले तो हमें मानना पड़ेगा ना कि वो वर्तमान में है कितना। तो चलिए हम पहले मान लेते हैं, मान लेंगे क्या कि माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब अगर वो प्रेजेंट टाइम पर x वर्ष का है तो अब ये बताओ 3 साल पहले कितने साल का हो जाएगा। अतः 3 वर्ष पूर्व की आयु x माइनस 3 वर्ष। ओके, इसको पूरा कर लो। अब देखो 3 वर्ष पूर्व आयु x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे कह रहा है कि अब से वो 5 वर्ष पश्चात, अब 5 वर्ष पश्चात की भी निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, रहमान की आयु। अब अगर वो अभी 1 साल का है तो 5 साल बाद x में 5 जुड़ जाएगा, 1 साल का। ठीक है, ओके ओके ओके। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार उसने ये कहा था कि इसकी आयु जो 3 साल पहले थी और 5 वर्ष बाद जो आयु होगी उसका व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उनका जो योग है वो कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। अब बन गया आपके पास इक्वेशन। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे हम दोनों को लोगे तो x माइनस 3 एंड x प्लस 5 डिवाइड करोगे तो आपके पास x प्लस 5 एंड प्लस x माइनस 3, ब्रैकेट ना भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 1/3। अब क्या करेंगे? जो कट पिट रहा है उसको काट पिट लेते हैं। तो देखो x और x मिलकर के आपके पास 2x हो जाएगा और 5 में से 3 घटा दोगे तो 2 अपान, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 2 अपान x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2x या यूं कह लो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 3 का भी करवा दो, 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 15 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद x स्क्वायर एज राइट घट जाएगा तो माइनस का 4x और यहाँ पर भी घटेगा तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। ये प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 आएगा, कहने मतलब यहाँ पर भी प्लस 2 आएगा, 3 दूना 2 प्लस का 6 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस का 6 हो, क्या होगा? माइनस का 6 और जुड़ जाएंगे तो 6 5 11, यहाँ पर 21 आएगा 21। ठीक है, अब इसके बाद इसको फैक्टर कर लेते हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है 7 3 21 यानी कि x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3x
-21 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से x, तो आपके पास बचेगा x माइनस 7 प्लस का यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, इसके आगे का प्रोसेस हम इस साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से दोनों में कॉमन आप दिख रहा है x माइनस 7 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखो इस चीज को कि यहाँ से यदि हम x माइनस 7 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से x बराबर 7 आएगा, और अगर x माइनस 3 बराबर आप x प्लस 3 बराबर 0 लोगे तो x बराबर आपके पास -3 आएगा। लेकिन आपको पता है किसी की भी एज कभी कम नहीं होती, क्या होती है, कभी माइनस में नहीं होती है। कभी आपने सुना क्या कि मेरी एज -20 ईयर है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये जो है ये अमान्य है। क्या होगा बच्चों, अमान्य होगा, और हमारा जो सही आंसर होगा वो x इक्वल टू 7। जब x इक्वल टू 7 आया इसका मतलब रहमान की जो वर्तमान आयु कितनी साल हो जाएगी, वो 7 वर्ष का है। कितने साल का, 7 साल का हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने इस प्रश्न में यही पूछा था कि उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट होता है, और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखते हैं 5 नंबर। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है। कितना है, 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंकों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये कहा गया कि शेफाली नाम की कोई लड़की है, उसने गणित और अंग्रेजी का पेपर दिया। उसने क्या पाया कि उसके अंग्रेजी और गणित के जो अंक आए थे उनको दोनों को जोड़ देती थी तो 30 नंबर बन जाता था। लेकिन उसने ये भी कहा कि जो गणित में पाई थी नंबर, उसमें अगर 2 नंबर कम कर दे और अंग्रेजी में 3 नंबर गणित में 2 नंबर अधिक कर दे और अंग्रेजी में 3 नंबर कम कर दे तो उसके द्वारा जो अंक मिलते हैं उनको गुणनफल 210 बन जाता है। तो कहता है कि दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का योग बताओ। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उसके पास गणित और अंग्रेजी में कितने नंबर आए। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान है। पहले गणित है तो आइए गणित को मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में हम मान लेंगे क्या, माना शेफाली के गणित के नंबर, गणित के अंक या, ठीक है ना, हमने मान लिया कि उस गणित में x नंबर मिले, ठीक है ना, x नंबर। तो उसके बाद अतः इसमें अंग्रेजी में ना, अंग्रेजी में प्राप्त, अंग्रेजी में मिले अंक। अब उसके दोनों अंकों का योग अगर 30 था तो 30 से अगर मैं उस गणित वाले नंबर को हटा दूंगा तो जो बचेगा वही तो होगा उसके गणित अंग्रेजी का नंबर, है ना। बात समझे ना। ओके, अब प्रश्नानुसार करेंगे। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो उसने क्या कहा है। प्रश्नानुसार ये कहा गया है कि अगर उसने जो गणित में अंक प्राप्त किए हैं उसमें से 2 अधिक हो, गणित के अंक में 2 नंबर अधिक हो, तो गणित में उसने x नंबर पाए हैं तो अगर x में वो 2 अधिक पाया जाए, ये पा गए, ठीक है। तथा आगे अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिले, तो अंग्रेजी में 3 नंबर कम करने मतलब अंग्रेजी में अभी उसके पास है 30 माइनस x, और इसमें से 3 नंबर कम हो जाए तो उसके अंकों का जो गुणनफल है, गुणनफल वो कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। ये बन गया हमारा प्रश्न का इक्वेशन। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको लिख सकते हैं ना, x प्लस 2 इंटू, लगाओ चाइना लगाओ, छोड़ दो, 30 से 3 घटा दो तो क्या बचेगा 27, 27 माइनस x इक्वल टू 210, ठीक है। ओके, अब उसके बाद आप ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 27x, इसको इसमें कराओ दो 27x और x का इसमें कराएंगे तो माइनस का x स्क्वायर, 2 का इसमें होगा तो प्लस का 27 गुना 54 होता है और माइनस का 2x और बराबर 210। ओके ओके, अब इसके बाद देखो ध्यान से,
एक्स स्क्वायर को एज राइट रहने देते हैं अभी, 27x, देखो माइनस के एक्स स्क्वायर में पहले लिख देता हूँ, और ये 2x का भी कोई जोड़ीदार है, यस, ये दोनों घट जाएंगे तो बचेगा हमारे पास प्लस का 25x, यही बचेगा 25x, और ये एक्स स्क्वायर लिख दिया 54, इसको इधर बुला लो तो प्लस का 54, और ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 210 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पर ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये घटा ही दिए, प्लस का 25x आया, और इसके बाद ये दोनों घट जाएंगे, अपोजिट साउंड में है, तो माइनस का 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और ये बचा 9, 0, मतलब 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और 156 आएगा। देखते हैं 6 4 10, 5 5 10 11, एक हासिल 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस का पूरा मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि एक्स के साथ हम माइनस नहीं रखना चाहते, तो एक्स आएगा, और ये माइनस का 25x हो जाएगा, और ये प्लस में है, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 156 बराबर 0। अब आपको ऐसे दो नंबर 56 है, 56 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो 156, अब 156 के ऐसे दो खंड करना है कि जोड़ने पर 25 आना चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 156 आना चाहिए। तो आप देखो 156 को जब तोड़ोगे, 156 को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो ऐसे रखेंगे, 2 से काटेंगे पहले, तो 2 अट्ठे 16 होता है, नहीं लेकिन 2 सत्ते 14 आ जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 त्याई 6, 2 त्याई 6 और 2 9 18, 3 से 13 3 39, फिर 3 13 से, तो देखो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 आया, लेकिन बन रहा है का 8 से, नहीं बन रहा, देखते हैं कितने से बनेगा, हमें 25 चाहिए, प्लस करने पर 25 आना चाहिए, तो 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 त्याई 6, 1 2 9 18, 3 से 13 3 39, ठीक है, 2 दूना 4, देखो 4 तिया 12 होता है, 2 दूना 4 तिया 12 और 13, तो 12 और 13 हमने बना दिया, तो जब 12 13 बनाओगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये माइनस का 12x और माइनस का 13x और प्लस का 156 बराबर 0, ओके। इसके बाद हम इसे हटा देते हैं, ओके। अब इसके आगे की क्रिया हम आगे करते हैं, आगे देखो इस इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे, तो x जब कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 12, ओके। और इसके बाद इन दोनों से हम प्लस का नहीं बल्कि माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 12 यहाँ पे बचेगा बराबर 0। अब फिर से आपको x माइनस 12 कॉमन दिख रहा है, और दूसरे में x माइनस 13 बच रहा है कॉमन, राइट, बराबर 0। तो यदि x माइनस 12 बराबर आप 0 ले रहे हो तो आपके पास x बराबर 12 आ जाएगा, और अगर आप x माइनस 13 बराबर 0 ले रहे हो तो आपके पास x बराबर 13 आ जाएगा, अर्थात x की वैल्यू, अगर आप ये 13 नंबर आया, अगर हम गणित के नंबर मान लेते हैं कितने थे, अगर गणित में 13 नंबर, तो गणित में अगर 13 नंबर हम ले रहे हैं, गणित में 13 नंबर, तो उसके अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में 30 माइनस 13, कहने मतलब कितना आएगा, 10 में 3 गया 7, 10 में 3 गया 7, ये बचा 2 में से 1 गया 17, है ना, और दोनों का सम देखो 30 आ रहा है। या अगर आप 12 ले रहे हो, अगर गणित के नंबर 12 ले रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको 18 आ जाएगा, 12 18 बन जाएगा, तो आप दोनों आंसर आ जाएंगे। अगर x बराबर अगर 12 ले रहे हैं तो गणित में 12 नंबर, तो 30 माइनस 12 करोगे तो 18 नंबर आ जाएगा आपका अंग्रेजी। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का आंसर खत्म हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। तो इसमें देखो छोटी भुजा से वो 30 मीटर अधिक है, तो एक काम करते हैं, हम छोटी को x मान लेंगे, तो जो बड़ी वाली भुजा कह रहा है वो क्या है, 30 मीटर अधिक हो जाएगी। तो इस प्रश्न में ये कहा गया एक आयताकार कोई क्षेत्र है, तो आइए 6 नंबर देखते हैं। तो आयताकार कह रहा है तो पहली बात तो एक आयत बना लेते हैं, चलो ये आयत हम बना लेते हैं इस साइड में, ये हमने एक आयत बना लिया, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि उसकी जो एक विकर्ण भी है, इसमें क्या है, एक विकर्ण भी है, तो चलो हमने ये विकर्ण भी बना दिया, ओके, ये बना दिया। तो उस प्रश्न में ये कहा गया है कि उसकी जो छोटी भुजा है, हम मान लेते हैं छोटी भुजा ये हो, यहाँ पर लिखने के माना आयताकार खेत की
की छोटी भुजा बराबर यक्स, यक्स क्या मीटर में दिया है, देखते हैं मीटर में है तो हम मीटर मानते, यक्स मीटर, ठीक है, यानी ये वाली यक्स मीटर हो गई। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी पता है, तो बड़ी भुजा में और छोटी भुजा में उसमें रिलेशन दिया था, क्या दिया था कि जो छोटी भुजा है, छोटी भुजा उससे बड़ी भुजा, लिखा ना, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी 30 मीटर अधिक है ये वाली, तो यक्स प्लस 30 हो जाएगी, कितने मीटर, ठीक है। अब उसके बाद विकर्ण देखो क्या कह रहा है, विकर्ण की लंबाई, उसने विकर्ण क्या कहा था, देखो खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, 60 मीटर अधिक है विकर्ण, यानी विकर्ण जो है छोटी भुजा स्थित उससे 60 मीटर अधिक है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये वाली साइड हमारी यक्स प्लस 30 हो जाएगी, यक्स प्लस 60 हो जाएगी, ये यक्स हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि 90 डिग्री बनता है, ये एक पाइथागोरस बन गया, तो इसको हम नाम दे देते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आप देखो ध्यान से, एक ए बी सी एक पाइथागोरस मतलब कि एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि उसकी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, क्या हो जाएगा ए बी सी से, सबसे बड़ी वाली भुजा यानी ए सी का स्क्वायर जो होता है वो बाकी की दो भुजाओं ए बी का स्क्वायर और प्लस डी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। और ये आता कहाँ से है, तो यहाँ हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, ओके। अब इतना करने के बाद आप AC रख दो, AC कितना है हमारे पास, x प्लस 60, तो x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर AB कितना है, x प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस BC कितना है x, तो x का स्क्वायर, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलोगे तो x स्क्वायर प्लस 30 का 4 का 3600 और प्लस 2 छंगे 12 120 x इक्वल टू, इसको भी खोल दो, x स्क्वायर प्लस 3 3 9 900 हो जाएगा और प्लस 360 एक्स, ठीक है ना, और प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो एक्स स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर इधर लाओगे तो इस एक्स स्क्वायर से ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इसके बाद ध्यान से देखो, ये 120x है तो प्लस का 120x है, इसके साथ ये 60 है तो 60x को हमने इधर बुला लिया, और ये हमारा पास है प्लस का 3600x, कितना है 3600 सिर्फ, और ये 900 को हमने इधर बुला लिया तो माइनस का 900 बराबर 0। क्या ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया, x और x स्क्वायर को मिलाकर के x स्क्वायर लिख दिया, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ माइनस 2x स्क्वायर, ये 12 120x था, इसके साथ ये माइनस में आएगा, माइनस का 60x हो गया, और ये 3600 था वैसे ही माइनस में आ जाएगा, ये 900 इधर बराबर 0, ओके। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो x स्क्वायर घटा दो तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 120 से घटाओगे तो प्लस का 60 x आएगा, और यहाँ पर ये घटेगा तो कितना आएगा, प्लस का कितना, 0 में से 0 0 फिर से 0 और 8 से 14 2800, राइट, 2800 आएगा ना, 0 0 8 से 9, नहीं गलत है, गलत है, ओके फिर से देख लेते हैं, 0 से 0 0 फिर से 0 से 0 0 और 6 में से 9 तो 16 में से 9 7 16 है ना, और ये 2 बचा 2700 आएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 9 7 16, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मैं वही काम करता हूँ, माइनस को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ पूरे में, ये हो जाएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 60x और ये भी हो जाएगा माइनस का 2700 बराबर 0। अब 2700 के ऐसे खंड दो करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पर तो 2700 आना चाहिए और लेकिन घटाने पर 60 आना चाहिए। तो सोचो जरा, 90 30 बन जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो 90 30 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 90 30। आइए दिखाते हैं कैसे 90 30 बनेगा। ये हमने थोड़ा सा इसको इधर कर दिया, तो अगर आप इसको 90 30 बनाओगे, 90 30 तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x और माइनस का 2700 बराबर 0। अब आप इन दोनों से देखो x कॉमन ले लो तो बचेगा आपके पास x माइनस 90 और प्लस का यहाँ 30 कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस 90 बराबर 0। ओके,
नहीं समझ में बात। अब इन दोनों से देखो x माइनस 90 फिर से कॉमन है, तो हम क्या करेंगे x माइनस 90 कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या x प्लस 30, क्या आएगा x प्लस 30 बराबर 0। अब देखो x माइनस 90 बराबर हम करेंगे 0, यहाँ से आएगा x बराबर 90। अब आप दिमाग लगाओ, अगर x प्लस 30 बराबर 0 लोगे तो x बराबर माइनस 30 आएगा, जो कि अमान्य होगा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा x बराबर 30 वाला मान्य होगा। जब हमने x निकाल दिया तो उसने पूछा क्या था इस प्रश्न में कि तो खेतों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भुजा यानी लंबाई और चौड़ाई बताना है, लंबाई और चौड़ाई ही भुजा होती है, अगर विकर्ण भी पूछे तो विकर्ण भी निकाल सकते हो। तो चलिए हम लंबाई निकालते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई या सबसे चले छोटी भुजा माने, भाई ये छोटी भुजा ही लिखते हैं, छोटी भुजा, छोटी भुजा बराबर क्या है x, मतलब कि 90 मीटर, ठीक है। बड़ी भुजा, बड़ी भुजा बराबर क्या थी x प्लस 30, x प्लस 30 मतलब कि x हमारे पास 90 है और 90 से 30 ज्यादा यानी 120 मीटर। और अगर आप विकर्ण भी निकालना चाहते हो तो विकर्ण भी लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। विकर्ण क्या है, वो x से 60 ज्यादा यानी 90 से 60 ज्यादा है, यानी मतलब 90 और 60 9 6 15 150। और यहाँ पर आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, खल्लास हो जाता है, खत्म हो जाता है। आ गया ना समझ में, उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न का आंसर। देखिए कितना, क्वेश्चन तो बड़ा मासूम सा था लेकिन उसका आंसर कितना फरेबी जैसे आया है ना। अरे बात समझ आई ना। ओके आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ आया क्वेश्चन तो एक बार फिर से बैक करके वीडियो देख लिया करो। आइए 7 नंबर पे चलते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, दोनों संख्याएं। अब बात यहाँ पर आती है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग दिया है इसलिए अब इस बार हम संख्याएं अलग अलग मानना पड़ेगा। यहाँ पर मानेंगे दो संख्याएं। 7 नंबर में देखो, 7 नंबर लिखेंगे, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर y, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार डालेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार उसने कहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो ये लोग दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिए, उनका अंतर कितना था, देखो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी ये जो दिया है वो 180 दिया हुआ है, राइट। उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार देखो क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार उसने ये कहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या y है तो y का वर्ग वो बड़ी संख्या x है उसका वो 8 गुना है, ये अर्थात y स्क्वायर बराबर 8, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब समीकरण y स्क्वायर की जगह में हम 8x रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखो समीकरण 2 से y बराबर 8x समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं। जब आप जैसे ही आप रखोगे तो आप क्या पाओगे कि हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, मैं इधर कर देता हूँ इस चीज को, क्या आएगा x स्क्वायर, ठीक है x स्क्वायर, और y स्क्वायर की जगह में रखेंगे हम 8x, तो माइनस का 8x, और आगे देखोगे क्या था, इक्वल टू 180, इसको इधर बुला लो तो आपके पास ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, माइनस का 180 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखो इस प्रश्न को, 180 का 1 मल्टीप्लाई 180, 180 के ऐसे दो खंड कर दो जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 180 आए लेकिन घटाने पर 8 आना चाहिए। कर सकते हो क्या, आप में से कोई कर सकता है 180 के ऐसे दो खंड? तो आइए करते हैं। 2 से काटोगे 9 बार में जाएगा, फिर 2 से 45 बार में, फिर 3 से 15 3 45, फिर 3 से 5 6 15, फिर 5 से 1 बार। तो कैसे बनेगा ये यहाँ से 2 को 2 दूना 4 3 12, 12 15, 12 15 नहीं बनता है, घटाने पर 8 लाना है, घटाने पर 8 लाना है, घटाने पर 8 लाना है। 2 9 18 हो गया, 2 45 2 90, 3 से काटेंगे तो 3 15 3 45, 3 से 3 बचे 15, 5 से
5 दुनाई 10, 5 3 15, नहीं 2 दूना 4 पंचे 20 और 9, 20 9, 20 9 बन सकता है क्या? 20 9 नहीं बनेगा। तो 5 दुनाई 10, 3 का 9 दूना 18, 10 18, 10 18, यस 10 18 बन जाएगा आराम से। आइए, थोड़ा सा दिमाग लग सकता है, हो सकता है आपको कम टाइम लगे, मुझे ही ज्यादा लग जाए क्योंकि सोच पर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10 एक्स प्लस का 8 एक्स और माइनस का 180 बराबर 0। आप इन दोनों से एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 10 बच जाएगा, यहाँ से प्लस का 8 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 10 88 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो फिर से एक्स माइनस 10 कॉमन हो जाएगा तो बचा एक्स प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। प्रश्न में पूछा क्या था? संख्याएं पूछा था, तो संख्या जो होती है वो प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। ओके, इसलिए हम अगर x माइनस 10 बराबर 0 करते हैं तो यहाँ से x बराबर आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, और यदि अगर हम x माइनस प्लस 8 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर वो संख्या माइनस का 8 आ जाएगा। अच्छा, प्रश्न में उसने ये नहीं कहा था कैसी संख्या है, सिर्फ उसने कहा था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो संख्या हमारी प्लस में भी हो सकती है माइनस से, दोनों आंसर हो जाएंगे। तो अगर आप ये वाला मान के चलते हो इसको, तो बड़ी संख्या इसके हिसाब से क्या होगी? तो बड़ी संख्या अगर हमने 10 ले लिया तो छोटी संख्या कितनी होगी? छोटी संख्या कितनी होगी? छोटी संख्या, तो यहाँ पर देखो छोटी संख्या y है, तो मुझे पहले y निकालना पड़ेगा। तो जब y निकालना है तो यहाँ पर देखो हमें पता है, यहाँ पे यस का वैल्यू पता है मुझे 10, लेकिन अगर मैं 10 लेता हूँ 10 तो ये संख्या रूट के अंदर आ जाएगी। अगर मैं 10 को ले रहा हूं तो ये चीज काम करने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि अब इसमें देखो हमारे पास पता है y बराबर स्क्वायर बराबर 8x। तो अगर हम y स्क्वायर बराबर निकालना चाहते हैं तो 8 इंटू एक्स हम 10 रख दिया तो 10 8 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 8 80, और यहाँ से y स्क्वायर बराबर y बराबर आपके पास क्या आएगा? रूट 80, है ना। तो संख्या कुछ ऐसे भी हो भी सकते हैं क्योंकि ये भी एक संख्या ही होती है। तो अगर आप इसको निकालोगे तो 10 8 80 और इसको अगर तोड़ोगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 8 दूनी 16 पंचे 80, यही बनेगा। यानी आप बाहर निकालोगे तो 2, एक यहाँ से 2 निकल आएगा, तो ये भी 2 है, ये भी तो 2 है, तो 2 दूना 4, 4 चौके 16, हाँ 4 रूट 5 कह सकते हैं, यानी 4 रूट 5। यानी दो संख्या, एक अगर 10 है तो दूसरी इतने लेना पड़ेगा। दोनों का देखो स्क्वायर करो, इसका 10 में 100, इसका स्क्वायर करो 4 चौके 16 पंचे 80, दोनों घटा दो, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 10 में 100 और दूसरी संख्या के स्क्वायर का अंतर 4 चौके 16 पंचे 80 लिए 80, तो घटाएंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास 20 नहीं आएगा, 20 आएगा, है ना। लेकिन उसने कहा था कि हमको कितना चाहिए? 180 आना चाहिए उनका अंतर। इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी नहीं हो सकती। हम क्या करते हैं, चलो दूसरी वाली संख्या लेते हैं, ये वाली। अगर हम x बराबर 8 लेते हैं तो y स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आया था? 8 ही x। तो इसमें रखो y स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स का वैल्यू है माइनस का 8, इसको जब निकालोगे तो y स्क्वायर बराबर कितना आएगा? y स्क्वायर बराबर 8 8 64, माइनस में 64 आ रहा है, तो y की संख्या जो होगी वो माइनस का 8। अब हम देख लेते हैं वो संख्याएं कौन सी होंगी। अगर हम पहली संख्या को x माने, ये वाले 10 में 100, और दूसरी संख्या अगर हम वो वाली ले रहे हैं इसको, तो पहली संख्या का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 8 में 64 हो जाएगा, चलो। और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? y स्क्वायर बराबर 8x। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि आपकी जो संख्या बनेगी वो ये नहीं बनेगी, आपको संख्याएं यही वाली लेना पड़ेगा, ये वाली x बराबर 10 को। तो x बराबर 10 लोगे तो y बराबर यहाँ से आपका निकल आएगा, तो y स्क्वायर बराबर 8 ही x था, तो y बराबर आपके पास हो जाएगा रूट 8x, और हमने जिसको निकाला था 4 रूट 5। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ, तो यही दोनों आपकी संख्याएं होंगी। और 10 में 100, में 100 हो गया, 4 चौके 16 पंचे 80, ठीक है ना। तो संख्याएं आपकी यहाँ से निकल के आएंगी, ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में यही पूछा था कि वो दोनों संख्याएं बताओ। क्या पूछा था? छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने वो दोनों संख्याएं क्या कर दिया, यहाँ पर निकाल लिया। ओके, बात समझ आई कि नहीं समझ आई? ठीक है, कहीं पर दिक्कत हुई है क्या क्वेश्चन में? कहीं पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न को कुछ इस तरह से करना था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए, कहता है एक रेलगाड़ी, क्या कह रहा है इस प्रश्न में, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो देखो रेलगाड़ी समान चाल 360 किलोमीटर की दूरी है, इतने चाल से वो तय करती है, तो रेलगाड़ी की हमें चाल बताना है। तो आइए हम रेलगाड़ी की चाल मानना पड़ेगा। यहाँ पर माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर। तो उसने कहा था अगर उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, क्या होती, अधिक होती। यहाँ पर यदि चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो चाल अधिक क्या होगा, तो उसकी नई चाल जो होगी x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो उसको समय कितना लगेगा, ये क्वेश्चन कौन सा है, 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको चाल कितनी लगेगी, तो बताओ समय बराबर, हम जानते हैं ना समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, समय को हम अगर t मानते हैं तो दूरी कितनी है, 360 दिया था और चाल उसकी x + 5 थी। इक्वेशन नंबर 1 डाल। गति शर्तानुसार में उसकी नई चाल क्या हो जाएगी, नई चाल। उसने कहा था इस बार उसने अपनी चाल को क्या कर दिया है, चाल वो रेलगाड़ी कितने दूरी तय करती है, चाल कितने समय से, उसने क्वेश्चन में ये कहा था। ये तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ ये किए, प्रथम शर्तानुसार यहाँ पर लिखने देगा, प्रथम शर्तानुसार अगर उसकी चाल जो होगी, अगर उसकी चाल x किलोमीटर जाएगी तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 360 बटा x लगेगा, पहला इक्वेशन। लेकिन उसने कहा था नई चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो द्वितीय शर्तानुसार देखो, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्तानुसार उसकी जो टाइम लगेगा समय, वो दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल, तो चाल इस बार x + 5 हो जाएगा। समय उसने कहा था, अब प्रश्नानुसार उसने ये कहा है यदि वो इतनी स्पीड अपनी बढ़ा देता है तो उसे अब क्या करेगा, 1 घंटा कम समय लगता है अगर वो स्पीड बढ़ा दिया। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने फिर से कहा है कि अगर 360 बटा x + 5 है, यानी उसने अगर अपनी समय को बढ़ा दिया तो जो पहले टाइम लग रहा था इतने, उससे 1 घंटा उसे कम समय लगेगा। यानी जब भी इतना तो पहले था, लेकिन जब वो स्पीड बढ़ा दिया तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है। अब इसको इधर बुला लो, तो 360 बटे x + 5, इसको इधर बुलाओगे तो माइनस का 360 बटे x बराबर -1 उधर जाने दो। इन दोनों को आप एलसीएम लेकर आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, x + 5 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 360 x, और माइनस का कितना हो जाएगा, 360 में इसका मल्टीप्लाई होगा, है ना। या एक काम और भी हम कर सकते हैं, इतना लंबा करने से अच्छा है हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों 360 कॉमन है, तो 360 को हमने बाहर निकाल दिया, तो बचेगा हमारे पास यहाँ से 1 बटा x + 5, 1 बटा x + 5, और माइनस का यहाँ से बचेगा 1 बटा x, और बराबर इधर है -1। तो हम यहाँ से दोनों का एलसीएम लोगे तो x + 5 ये हो जाएगा आपका x माइनस, अब माइनस होगा तो माइनस का x और माइनस का 5 बराबर -1 ये 360 उधर, ठीक है। अब यहाँ से देखो x से x कट जाएगा, तो -5/x², इसके साथ भी होगा प्लस का 5x बराबर -1/360, इसको मल्टीप्लाई करवा दिए, माइनस से माइनस काट दो, ठीक है। और x² हो जाएगा आपका ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस है, इसको मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x² + 5x बराबर 360 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 5000, कितना हो जाएगा 5005 5 का 30 और 5 3 15 16 17 1800, इसको इधर बुला लो, तो x² माइनस का 5x माइनस का 1800 बराबर 0। अब 1800 के ऐसे तो खंड कर दो जिसको घटाने पर 5 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके आगे इस प्रश्न को कर सकते हो। आपको क्या करना है, इसमें x और y के जो यहाँ पर x² - 5x बराबर जो हमारे पास इक्वेशन बना हुआ है, इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है,
इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चलो अगर इसको आप तोड़ोगे भी तो आपके पास ये जब टूटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स और प्लस का 40 एक्स और माइनस का एक्स 1800 बराबर 0 बन जाएगा। राइट, बात समझ आई? इसको जब तोड़ोगे तो देखो घटाने पर इतना आएगा 5 और दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इतना आ जाएगा। अब इन दोनों से देखो एक्स कॉमन तो एक्स माइनस 45 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 40 कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस 45 यहाँ से भी आ जाएगा बराबर 0। तो अगर एक्स माइनस 45 बराबर आप 0 लोगे एक ब्रैकेट में, दूसरे में बचेगा एक्स प्लस 40। अब आप देखोगे अगर आप इसको बराबर 0 लोगे तो माइनस 40, तो चाल तो माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए एक्स माइनस 45 बराबर आपको 0 लेना पड़ेगा। एक्स बराबर आपके पास आ जाएगा 45। तो जब एक्स बराबर 45 आ गया तो उसकी जो चाल थी वो हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आई? किस तरह से इस प्रश्न को आंसर करना था मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया, इस प्रश्न का आंसर कि आपको इस प्रश्न को कैसे करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है 2 पानी के नल हैं एक साथ हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। यदि व्यास वाला नल हौज को भरने में कम समय वाले नल से कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है तो प्रत्येक के द्वारा अलग अलग हौज से भरने पर लिया गया समय बताओ। तो आप इस प्रश्न को किस तरह से करेंगे, आप बता सकते हो? बताओ। इसने ये कहा कि जो बड़ा वाला हौज है उससे छोटा वाला जो है 10 घंटे कम समय लेता है। तो अगर मैं छोटे वाले को मान लेता हूँ, छोटे वाले है हौज को, छोटा हौज द्वारा लिया गया समय, छोटा हौज द्वारा लिया गया समय बराबर कितना है क्या? ठीक है, तो बड़े वाले के साथ कितना होगा? बड़े वाले क्या है, बड़े वाले को 10 कम लगता है, यही तो होगा। बड़े वाले को 10 कम लग रहा है ना, यही तो है। देखो ना प्रश्न में कहता है छोटे वाले से भरने से 10 कम व्यास वाले को 10 घंटे कम समय लगता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? या इस चीज को अगर आप ऐसे नहीं मानना चाहते हो तो यहाँ पर ये भी, अगर छोटा वाले को नहीं मानना चाहते हो, अगर बड़े को आप मानोगे, क्या मानोगे? अगर यहाँ पर आप बड़ा को मानोगे, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर बड़ा मान रहे हो कि बड़ा हौज द्वारा लिया गया समय यक्त है, तो छोटे वाले को क्या होगा? 10। अगर उसको 10 घंटे कम समय लगता है इस वाले को, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले 10 घंटे अधिक समय लगेगा, ये प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तब बड़े के द्वारा एक दिन में इसका एक दिन का समय निकालेंगे, इसका एक दिन का। तो प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार एक दिन का अगर हम समय निकालेंगे कि एक ही दिन का हम निकाल सकते हैं। उसने कहा है कितना समय लगता है उनको भरने में। 2 नल एक साथ एक हौज को इतने घंटों में भर सकते हैं, इतने घंटों में वो भर सकते हैं। कितने घंटों में भर सकते हैं? देखो 9 सही कितने घंटे में भर सकते हैं? 9 सही 7/8 घंटे में वो दोनों भर सकते हैं। तो देखो जब हम इस प्रश्न को करेंगे तो आपको याद रखना कि इसका एक दिन का काम कितना होगा। अगर ये टोटल x दिन में करता है तो एक दिन में इतना करेगा, और ये कितना करेगा? 1/x प्लस 10। लेकिन प्रश्न में कहा था कि वो दोनों 9 सही 7/8 घंटे में पूरा भर लेते हैं, यही तो था। 9 सही 3/8, 9 सही 3/8, 9 सही 3/8, 9 सही 3/8। ठीक है ना, ये पूरा दिया था तो हम एक दिन का निकाल लिए, इसका भी एक दिन का निकाल लिए, और ये हमने निकाल लिया काम। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों से एलसीएम ले लो, x प्लस 10 और यहाँ पर x, यहाँ पर आपका 9 72 3 73/8, इसका मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 10 प्लस x, यहाँ से 2x हो जाएगा आपका, तो 2x प्लस 10 अपान में x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 73/8। ओके, कुछ दिक्कत? नो दिक्कत। इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो 8 दूनी 16, x प्लस 8 धाम में 80 बराबर 73x स्क्वायर और प्लस का 730 ये बन गया। इसको इधर बुला लो 73x को। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास 73x आ रहा है तो इसका भी कोई जुगाड़ है? क्या किया जाए? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अगर आप इसमें देखोगे तो आपको कुछ कॉमन दिख जाएगा। यहाँ पर गलत किए है ना, 9 8 72 73 74 75 होगा। ये चीज जो है ये 75, ठीक है,
ये भी आपका 75 होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी इस लाइन को हटाते हैं, यहाँ पर जो आएगा आपके पास 75 आया, इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास आएगा 75 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 750 एक्स, 8 का करवाओगे 8 दूनी 16 एक्स प्लस 8 का हमने 80, ठीक है। आप इसको इधर बुला लो तो 75 एक्स स्क्वायर और इसके बाद 75 एक्स स्क्वायर और ये है प्लस का 750 एक्स और माइनस का 16 एक्स, ठीक है, और माइनस का 80 बराबर 0। ये हमने कर दिया। अब आपको इसके आगे आप इसको सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा x और y का। इसके आगे जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास x और y के मान आ जाएंगे, ठीक है। आप इसके आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास x और y के मान आ जाएंगे, ठीक है ना, x 2x प्लस 10, ठीक ना। अब इसके आगे आप लोग स्वयं से करोगे क्योंकि इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको बताए जा चुके हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को इसके आगे आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। ओके, ठीक है, इसके आगे आप कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ से आपका द्विघात समीकरण बनेगा, x की वैल्यू जो आएगी इसमें रख दोगे और 10 जोड़ दोगे दूसरे वाले की आ जाएगी, ठीक है। चल आगे चल, आगे चल। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, चलो इसको अपने से बनाने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको होमवर्क दिया और मैंने सारे क्वेश्चन में बताया है आधा आधा। इसको देखिए, कहता दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उसके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजाएं, कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी हमारे पास दो वर्ग है। 11 नंबर में देखो दो वर्ग है, क्या है हमारे पास इस प्रश्न में दो वर्ग दिए गए। चलो ये एक वर्ग है, एक ये वर्ग दिया गया, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि उनकी भुजाओं का योग, इसको मान लो इसकी भुजा क्या है x है, इसकी y, ओके। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर x, मीटर में है yes, तो मीटर लिख देंगे, तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y, इसकी y मान लिए। तो उसने ये कहा था उनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तथा वर्ग के क्षेत्रफल का योग, उनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, तो इसका क्षेत्रफल का योग क्या होगा, यहां पर देखना प्रश्नानुसार, प्रथम शर्तानुसार उसने कहा दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा x स्क्वायर, दूसरे वाले क्या होगा y स्क्वायर, उनके क्षेत्रफलों का योग जो दिया है, योग ही तो कह रहा था ना 468 है, तो 468, ठीक है। ओके, फिर कह रहा है उनके परिमापों का अंतर 24 है। परिमापों का अंतर द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार उसे क्या है, उनके परिमापों का अंतर, तो पहले वाले के परिमाप क्या होगा 4x, दूसरे वाले क्या होगा 4y बराबर क्या है 24 दिया, x कॉमन ले लो मतलब 4, तो x माइनस वाई बराबर 4 कॉमन ले 24, तो ये डिवाइड में जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 24/4, तो 4 एकम 4 24, अर्थात x माइनस वाई बराबर 6, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 6 आया, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं y बराबर निकालते हैं, तो y को उधर ले जाते हैं, ये y उधर प्लस में 6 को इधर लाओ, x माइनस 6, अर्थात y बराबर x माइनस 6 आ गया। समीकरण इसको डाल दो 3, ठीक है, और इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण। अब ये y की वैल्यू जो x माइनस 6 आई है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में y बराबर इतना रखो, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y बराबर x माइनस 6, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 460, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 36 और माइनस का 12x बराबर 400, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये आपका घटेगा तो माइनस का 12x रहेगा, इसको इधर बुला लो, तो प्लस का 36 माइनस 468 बराबर 0, तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 12x, घटा दो तो माइनस 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में 3 जाएगा 3 बचेगा, और ये 432 बराबर 0,
देखो 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 छंगे 12 माइनस 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2 छंगे 12 बराबर 0। अब 216 के ऐसे दो फैक्टर कर दो कि उसको घटाने पर 6 आना चाहिए। तो 216 को पहले फैक्टर करना पड़ेगा, 2 से काटोगे तो 2 कम 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से 2 पंचे 10 2 चौके 8, फिर से 2 से 27 दुना 54 होता है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर से 3 से 3 9 27 हो गया, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूनी 8 से 24 नहीं, फिर 3 से फिर से काट दो, 3 3 का 9 और फिर से 3 से ही कटेगा। तो 2 दूना 4, इसको देखते हैं कितने से बन सकता है ये। 2 दूना 4 दूनी 8 नहीं, 2 दूनी 3 3 का 9 9 दूनी 18, अगर हम 18 ले रहे हैं इधर, है ना। 3 3 का 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 से 12, देखो 12 और 18 बन जाएगा आपके पास, 12 और 18। तो ये 12 और 18 बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स प्लस का 18 एक्स नहीं, लेकिन हमें क्या करना होगा, फार्मूला माइनस से चाहिए तो माइनस का 18 एक्स प्लस का 12 एक्स और माइनस का 216 बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 18 प्लस का 12 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 18 और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 12 बराबर 0। अब ये प्लस वाला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक्स माइनस 1 बराबर आप 0 ले लो। तो यहाँ से आपके पास एक्स बराबर कितना आ जाएगा 18, ठीक है। और ये तो आपकी भुजा जो है ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो एक्स प्लस 12 बराबर अगर 0 लोगे तो एक्स बराबर आपके पास कितना आ जाएगा -12, तो वो हो नहीं सकता। तो एक्स बराबर 18 आया, तो उसकी जो भुजा होगी, जब एक्स बराबर हमने 18 निकाल लिया तो इस चीज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ से इसके आगे क्रिया यहाँ पर एक्स बराबर 18, तो इसमें रख दो एक्स बराबर 18, तो एक्स माइनस 6 बराबर वाई है, तो एक्स बराबर 18 है, तो 18 माइनस 6 बराबर वाई, अर्थात 12 में 6 12 बराबर वाई। यानी उसकी एक भुजा जो है ये वाली, इसकी भुजा जो है एक्स बराबर कितना आया 18, तो ये 18 है मीटर हो जाएगी और y बराबर 12, तो इसकी 12 मीटर हो जाएगी। और देखो दोनों की भुजाओं का स्क्वायर कर दो, 18 18 324 होता है और वो होता है 12 12 144, जोड़ दो, देखो 4 4 8 4 2 6 3 4, देखो 467 आ गया। इसमें मतलब हमने जो आंसर निकाला एकदम सही है। तो आपका यहाँ पर ये प्रश्न का आंसर खत्म हो जाता है और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नई वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो गई है, बाकी क्वेश्चन भी तो बड़े थे भाई, ठीक है ना। तो बस आज के देख लो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं करना नहीं आता तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर से उन क्वेश्चन को बता दूंगा यहाँ पर। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं उनको फिर से बता दूंगा, ठीक है ना। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं लोग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।